हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर ऑफ HTML एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 18। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फॉर्म के अंदर जो इनपुट्स टैग है उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि फॉर्म क्या होता है, लेवल क्या होता है, इनपुट टाइप्स क्या होता है, इनपुट के 10 to 15 टाइप्स को देखे थे। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द लेक्चर नंबर 17। अभी हम लोग क्या करते हैं, अपना फाइल फोल्डर को ओपन कर लेते हैं VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं अपना attributes.html। ओके, और यहाँ पे हम अपना HTML का बॉयलरप्लेट क्रिएट करते हैं सिंपल, और इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और लेट से शिफ्ट और 1 प्रेस कीजिएगा, आपका बॉयलरप्लेट आ जाएगा। और यहाँ पे हम अपना टाइटल को चेंज कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स इन दी HTML। ओके, थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, अपना एक फॉर्म ले लेते हैं। जैसे कि हमने फॉर्म के अंदर ये एक्शन जो होता है आपको पता है कि यहाँ से बैकएंड में डेटा सेंड करने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ से जैसे हम फॉर्म को सबमिट करेंगे यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, अभी हम उसको नहीं देखने वाले हैं। तो जब हम लोग जावास्क्रिप्ट वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें और अच्छे से इसको समझने की ट्राई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक यहाँ पे एक लेबल ले लेते हैं, जैसे कि नाम लेबल, जैसे कि फॉर नेम के नेम। ओके, और यहाँ पे एक इनपुट टैग्स लेते हैं और टाइप टेक्स्ट और नेम। इस नेम को अभी हम यहाँ पे छोड़ते हैं। और यहाँ पे आईडी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे फॉर लूप पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इनपुट पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लेबल का फॉर और इनपुट का आईडी सेम देते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। और हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट फॉर्म के अंदर लेबल और इनपुट ले लिया है और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करके देखते हैं। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर सकते हैं या फिर गो लाइव यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं किया है लाइव सर्वर, तो आप यहाँ पे जा करके लाइव सर्वर एक्सटेंशन को आप यहाँ से डाउनलोड, ये वाली एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, लेट से अपना यहाँ पे सर्वर रन हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम और ये इनपुट टैग। जैसे हम इस पर क्लिक करें हमारा यहाँ पे ऑटो फोकस हो जा रहा है, यानी कि नेम पे जैसे क्लिक करें ऑटो फोकस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे लेवल पे क्या दिया हुआ है, लेवल पे फॉर और आईडी दोनों को क्या किया हुआ है, सेम किया हुआ है। इसके कारण यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं हमारे यहाँ पे ऑटो फोकस हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इनपुट्स के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम दे सकते हैं। ओके, तो देखिए इनपुट्स के अंदर अभी ध्यान से देखिए तो क्या है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो एक एट्रीब्यूट्स आता है वैल्यू नाम से, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वैल्यू और लेट से कोई भी नाम, जैसे कि आशुतोष। हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया इनपुट टैग का, जो कि इनिशियल वैल्यू होगा इस इनपुट टैग का। ओके, तो जैसे हम भी यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा इनिशियल वैल्यू आशुतोष आ रहा है, और इसको हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं या फिर कैंसिल भी करके अपना फिर से कुछ दे सकते हैं। और फिर से इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे हमारा इनिशियल वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इनपुट के अंदर जो एट्रीब्यूट्स है हमने यहाँ पे वैल्यू सेट कर दिया है, जिसके कारण जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट या फिर इनिशियल जो वैल्यू है वहाँ पे इनपुट के अंदर ये वैल्यू यहाँ पे आ रहा है ना, समझ में आया? और एक और यहाँ BR टैग को लाइन ब्रेक करने के लिए करते थे, और लेबल टैग लेते हैं फॉर लेट से कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट नेम, और यहाँ पे कर सकते हैं लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे एक और इनपुट लेते हैं और टाइप टेक्स्ट करते हैं, और जैसे कि यहाँ पे बताया यहाँ पे आईडी हम दे देंगे लास्ट नेम, और वैल्यू तो हमने देख लिया एट्रीब्यूट्स। अभी फिर इसको देखते हैं यहाँ पे हमारा लास्ट नेम आया कि नहीं। देखिए लास्ट नेम आ चुका है। अब इसमें हमें क्या करना है कि इनिशियल वैल्यू तो वैल्यू से दे दिया, एक और एट्रीब्यूट्स आता है जिसको बोलते हैं हम रीड ओनली, और इसमें कुछ वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि अभी हमने वैल्यू देखा है। लेट से आशुतोष वैल्यू हमने दे दिया और रीड ओनली किया है, यानी कि इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं। देख रहे हैं हम यहाँ पे कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं बट यहाँ पे कुछ रीड नहीं हो रहा, बस ये रीड करने के लिए यहाँ पे कुछ टाइप्स वगैरह नहीं कर सकते। नाम से ही पता चल रहा है रीड ओनली, सिर्फ रीड कर सकते हैं।
तो ये हमारा एक एट्रीब्यूट्स होता है। ऐसे ही कुछ और एट्रीब्यूट्स होते हैं तो और उसको देख लेते हैं। लेट से एक और लेवल लेते हैं, जैसे बी आर टैग्स, और यहाँ पे लेवल्स फॉर एज ले लेते हैं और इस पे करते हैं एज, और इनपुट टैग्स लेते हैं, इनपुट्स और टाइप्स टैग्स देते हैं, और यहाँ पे आईडी दे देते हैं हम एज दोनों को कनेक्ट करने के लिए। और अपना ब्राउज़र पे देखते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एज, और यहाँ पे टाइप टेक्स्ट है। तो एज तो एज अ नंबर होता है, तो हमें यहाँ पे टाइप चेंज करना होगा, उसको कर देते हैं नंबर। अब नंबर जैसे कि हमने टाइप किया है तो यहाँ पे सिर्फ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर हो रहा है, तो ये हमारा नंबर है। और इसका साइज़ देखिए, हम लोग डिक्रीज़ भी इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम साइज़ डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम कितना साइज़ होना चाहिए। ओके, मिनिमम साइज लेट से 5। तो मिनिमम जो साइज होगा यहाँ पे, एक बार रिफ्रेश करते हैं, वो 5 होगा। 3 4 5 मिनिमम, और मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है ना। और मैक्सिमम लेट से 10। हमने इनपुट साइज का मैक्सिमम लेंथ दे दिया, जैसे देखिए एज। अब यहाँ पे हम मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, देखिए मिनिमम यहाँ पे सेट हुआ है और मैक्सिमम 10। मिनिमम रिफ्रेश करते हैं इसको, देखिए मिनिमम है 5, जो हमने वैल्यू यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दिया है मिनिमम है 5, यानी कि इनिशियल जो वैल्यू होगा वहाँ पे 5 होगा, और जिसको हम मैक्सिमम 10 तक ले जा सकते हैं। और जैसे इंक्रीज कर रहे हैं हमारे बाई 1 से इंक्रीज कर रहा है, और इसको जैसे जितना भी प्रेस कर रहे हैं उसके बाद इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि मिनिमम हमने सेट किया है 5 से मिनिमम नहीं होगा और 10 से मैक्सिमम नहीं होता है। ये होता है मीन और मैक्स एट्रीब्यूट्स ऑफ इनपुट टैग। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं कि एक होता है साइज, ठीक है। तो और एक और इनपुट लेते हैं, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं लेवल इसमें साइज ही रखते हैं ताकि पता चले कि करने क्या वाला है। साइज आप लोग यहाँ पे कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इनपुट, और इसका टाइप्स लेते हैं, टेक्स्ट ही रखते हैं, और इसका कैरेक्टर साइज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे साइज लेट से 10, और आईडी देते हैं साइज, क्योंकि लेवल और ये इनपुट को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। यहाँ से लाइन ब्रेक के लिए बी आर टैग्स का यूज़ कर लेते हैं। और देखिए जैसे कि यहाँ पे हम जैसे कैरेक्टर को क्लिक कर रहे हैं, हमारा साइज यहाँ पे 10 से इंक्रीज, एक सेकेंड रिफ्रेश करते हैं इसको, देखिए साइज 10, साइज टेक्स्ट नंबर टाइप। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज, देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ कुछ होगा, हमने क्या किया, इसको इनपुट के साइज़ को हमने यहाँ से साइज़ के हिसाब से डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि साइज जैसे हमने किया लेट से 100, देखिएगा हमारा साइज़ जो है कैसे इंक्रीज करेगा, देख रहे हैं ये साइज़ देखिए कैसे इंक्रीज कर गया। ये देखिए साइज, इनपुट का साइज़ कितना है, इनपुट का साइज़ हो गया लेंथ कितना, हम एक साथ डिस्प्ले करा सकते हैं विथ, इसका साइज़ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनपुट का विथ कितना होगा। ओके, तो इसके बाद है हमारा रिक्वायर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें कोई, लेट्स से हमें एक, सबसे पहले क्या करते हैं, एक बटन क्रिएट करते हैं जिसका टाइप देते हैं सबमिट, और यहाँ पे करते हैं सबमिट। और जैसे कि हमारा बटन आ चुका है, और इसको लाइन ब्रेक कर देते हैं और साइज़ का लेट से 10 करते हैं, और बिया जैसे ये हमारे यहाँ पे सबमिट आ गया। अभी फ़िलहाल कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कि आप ये वैल्यू दीजिए नहीं दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू एक ले लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, लेट से एज पे यहाँ पे क्या करते थे हम, रिक्वायर हमने किया। और देखिए एज अभी इनिशियली कोई वैल्यू नहीं है, जैसे सबमिट कर रहे हैं तो क्या है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, यानी कि ये बोल रहा है कि आप पहले इसको फील्ड को एम्प्टी नहीं रख सकते हैं, ये रिक्वायर्ड है। आपने बहुत बार वेबसाइट में देखा होगा कि कोई भी फील्ड होता है वहाँ पे रिक्वायर्ड का ऑप्शन आता है कि यहाँ पर इनिशियल वैल्यू फिल कीजिए, अब नहीं आ रहा है देखिए। बट अभी फिर से सबमिट करते हैं, फिर से एक पॉपअप आ रहा है, ठीक है, अलर्ट्स इसको बोलते हैं। तो ये हमको रिक्वायर्ड से आता है, ठीक है। और एक आता है हमारा प्लेस होल्डर, तो एक और इनपुट टैग लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं
एड्रेस, लेट से एड्रेस और नेम आईडी, यहाँ पे इसको लेबल भी देना होगा, तो यहाँ पे लेबल एड्रेस और एड्रेस, और हमने यहाँ पे इसको आईडी को भी सेम करना होगा, एड्रेस कर दिया हमने। अब देखते हैं कि कैसा है। देखिए एड्रेस पे हमें क्या है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस ये पिकअप कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसे ले लिया एड्रेस की, हम जो भी हमारा लोकेशन है कैसे प्रेडिक्ट कर रहा है। तो देखिए ये एड्रेस होता है, और इसमें प्लेस होल्डर हम दे सकते हैं, प्लेस होल्डर इंटर योर एड्रेस, इंटर योर एड्रेस। जैसे कि हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर दिया है, तो फॉर्म के अंदर देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर फेड होकर के यहाँ पे आ रहा है कि इंटर योर एड्रेस, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे वैल्यू नहीं है। ये आपको सजेशन या फिर हिंट देने के लिए कि एक्चुअल में इसमें क्या इंटर करने वाले हैं। ओके, जैसे यहाँ पे करेंगे, ये इसके रिक्वायर्ड हमने दिया था उसके लिए है। इस पर भी हम रिक्वायर कर सकते हैं कि एड्रेस हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट और कंपलसरी है। तो रिक्वायर हमने यहाँ पे किया, और यहाँ से हमारा जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे, ये इसमें अगर वैल्यू दे भी देते हैं फिर से सबमिट करेंगे, फिर यहाँ पे भी आ रहा है कि इसको भी हम एम्प्टी नहीं रख सकते हैं। तो ये होता है रिक्वायर्ड। तो काफ़ी कुछ समझ में आया अभी तक हमने क्या, बहुत सारे कुछ देख लिया, जैसे कि मैक्स, मीन, साइज, वैल्यू, रीड ओनली, रिक्वायर्ड, प्लेस होल्डर, ये सारे एट्रीब्यूट्स को देख लिया हमने। अब क्या देखने वाले हैं हम लोग, अब देखने वाले हैं हम लोग कि डिसेबल क्या होता है। ओके, तो एक और यहाँ पे हम कोई भी ले लेते हैं, लेट से इनपुट या फिर लेवल, ताकि पता चले डिसेबल, ठीक है, डिसेबल। और यहाँ पे एक इनपुट टैग्स लेते हैं, टाइप टेक्स्ट, और वैल्यू या फिर वैल्यू दे देते हैं कुछ, लेट से अंकित, और आईडी दे देते हैं डिसेबल। हमने यहाँ पे एक और लिया और इसको ब्रेक कर देते हैं लाइन, ताकि थोड़ा दिखे अच्छा से। देखिए हमने क्या किया, इसको डिसेबल किया है अंकित को। यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू को रिक्वेस्ट करते हैं डिसेबल। अभी इसमें हमने कोई एट्रीब्यूट्स को ऐड नहीं किया है, वैल्यू सिर्फ दिया है, और इसको हम यहाँ पे करने वाले हैं डिसेबल। जैसे डिसेबल एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे लगाएंगे, हल्का देखिएगा फेड हो जाएगा, फेड हो गया। अब इसमें हम ना ही क्लिक कुछ भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो डिसेबल क्या होता है कि वो उसको डिसेबल कर देता है, और उसमें हम एडिट ना फोकस कुछ नहीं कर सकता है। तो ये होता है हमारा डिसेबल। ये प्रॉपर्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा आता है स्टेप, ये भी इनपुट्स नंबर टाइप्स नंबर के अंदर आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक BR टैग लेते हैं और यहाँ पे लेबल कर देते हैं स्टेप। और स्टेप हमने यहाँ पे नाम इसलिए ले रहा है ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में ये कौन सा टैग, ये इनपुट टैग किस टाइप का इनपुट टाइप से। ओके, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करते हैं, एक इनपुट लेते हैं और यहाँ पे टाइप कर देते हैं नंबर, क्योंकि हम इसमें नंबर लेंगे ताकि तब उसको हम स्टेप वाइज इसको इंक्रीज़ कर पाएँ या फिर डिक्रीज़ कर पाएँ। ओके, हमने टाइप लिया नंबर, और आईडी से हमने क्या करना है, इसको दोनों को कनेक्ट करना है, लेवल को और इसको। अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या ऐसा है। जैसे हमने स्टेप यहाँ पे नंबर, हम यहाँ से कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब देखिए हमें इनिशियली क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम 1 से इंक्रीज़ कर पा रहे हैं। ओके, देख रहे हैं नंबर 1 से इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे आता है कंसेप्ट इसका स्टेप का। तो जैसे हम स्टेप करेंगे और स्टेप में लेट से 4 कर दिया, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, 4 से इंक्रीज़ करेगा, 4, 8, 12, 16, 20, फिर इसको डिक्रीज भी 4 से हम कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा स्टेप एट्रीब्यूट्स इन इनपुट टाइप्स टैग। देखिए और एक और एट्रीब्यूट्स होता है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस से क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा, जब भी फॉर्म पे हम क्लिक रिफ्रेश करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे ऑटो फोकस हो जाता है। ऑटो फोकस हम कर देते हैं, लेट से हमने एड्रेस को ऑटो फोकस किया है, यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाया, देख रहे हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंटर करने के लिए एड्रेस आया। जैसे रिफ्रेश कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कर्सर हमारा वहाँ पे इनपुट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट टाइप के लिए चला गया। ये होता है ऑटो फोकस। और एक कंप्लीट आता है हमारा, जिसको हमने बताया कि यहाँ पे एड्रेस हमारा कैसे ले रहा है।
ये एड्रेस के सजेशन में कैसे ले रहा है, तो इसके लिए होता है कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, फॉर्म पे हम एट्रीब्यूट्स लगाते हैं जिसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है ऑन होता है, इसको ऑफ कर सकते हैं हम यहाँ से, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। तो इससे हमारा वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म के अंदर जो भी आप लोग कई टाइम बहुत बार देखे होंगे, कोई भी साइट पे जाते हैं और फॉर्म पे क्या होता है कि जैसे हम फॉर्म पे कुछ फिलअप करने वाले हैं तो ऑटो सजेशन आता है कि इसको सेलेक्ट कीजिए और सारा फॉर्म जो भी ऑलमोस्ट जो भी डेटा उसको मिलता है वहाँ से फॉर्म पे ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। तो ये इस टैग के इस एट्रीब्यूट से होता है जिसको क्या बोलते हैं हम ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है, इसको हम ऑन ऑफ और ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो ये थे कुछ एट्रीब्यूट जो कि हमने यहाँ पे इनपुट टैग्स के एट्रीब्यूट्स को कवर कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इनपुट एट्रीब्यूट से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।